हेलो दोस्तों। आज फिर हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 13 जेडबलई नीट के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 13 शुरू किया था जेडबलई नीट में। उसमें हमने देखा था बॉयल्स, चार्ल्स, फिर आरएमएस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं सीपीसीवी, गैमा। गैमा मतलब रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स, उनसे रिलेटेड कुछ काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले दोस्तों हम उसके बारे में कुछ समझ लें। हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा था, गैमा इक्वल टू सीपी बाई सी। ठीक है, गैमा क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। सीपी हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात करें तो ये जो गैमा की वैल्यूज हैं या सीपीसीवी की वैल्यूज हैं, ये भी हमने पढ़ी हुई हैं कि डाई एटॉमिक के लिए क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होती हैं। इनमें हमने एक और रिलेशन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इन सब का आज हम यूज करेंगे। ये हमारे 13 चैप्टर और 12 चैप्टर दोनों में रिलेट करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला में गैमा का आपको दिखा दूं, फिर हम आगे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम गैमा का एक और फॉर्मूला बनाते हैं, अगर हम सीपी को सब्जेक्ट बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस सीवी। तो अगर यहाँ पर डालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर प्लस सी बाई सी। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी वी प्लस आर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बाई सी। ठीक है, तो ये भी गैमा का एक फॉर्मूला है दोस्तों, जो हम यूज करेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा है 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल 1 है, उसकी गैमा की वैल्यू है 5/3। ठीक है, फिर बोल रहा है इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, जिसकी गैमा होती है हमको पता है 7/5। ठीक है, व्हाट इज द गैमा फॉर मिक्सचर? मिक्सचर के लिए गैमा की वैल्यू क्या होगी? अब दोस्तों अभी एक फॉर्मूला आपको दिखाया था कि गैमा इक्वल टू सीपी बाई सीवी, और सीपी को हमने देखा था कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, सीवी प्लस आर। जस्ट अभी अभी हमने देखा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बाई सीवी। ठीक है, अब यही हम मिक्सचर के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गैमा मिक्सचर, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, गैमा मिक्सचर, ये तो हमारी सिंगल के लिए है, मिक्सचर के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा आर बाई सी वी मिक्सचर। ठीक है, तो दोस्तों सीवी की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी मिक्सचर के लिए। अब देखिए सीवी मिक्सचर के लिए फॉर्मूला होता है सीवी मिक्सचर, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एन सी वी प्लस एन डैश सी वी डैश अपॉन एन प्लस एन डैश। मिक्सचर के लिए है, मतलब दो है ना, मोनोएटॉमिक और डाई एटॉमिक। तो ये मोनो के लिए हो गया, ये डाई के लिए। एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब दोस्तों हमको सीवी पता होना चाहिए मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के लिए। तो हमने पढ़ा है कि फॉर मोनोएटॉमिक इट इज 3/2 और डायटोमिक के लिए होता है 5/2। ठीक है, अगर हमको नहीं याद है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम
Cv को सब्जेक्ट बना लें तो फॉर्मूला बन सकता है। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर नहीं याद है उसके लिए। 1 को इधर ले जाएंगे अगर, तो क्या बनेगा, गैमा माइनस 1 इक्वल टू आर बाई सी वी। अगर हम सी को सब्जेक्ट बनाएं तो आर बाई गैमा माइनस 1। अब गैमा की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ मोनोएटॉमिक के लिए भी और डाई के लिए। अगर मोनो के लिए डालें, मोनो के लिए हमको कितना दिया है, 5/3। ठीक है, अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा दोस्तों, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा, एलसीएम लें अगर हम इसका तो ये आएगा 5 माइनस 3 यानी 2। ठीक है, ये हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ, सी वी इक्वल टू ये 3 यहाँ नीचे आए, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3 बाई 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 5 माइनस 3 यानी 2, तो 3/2r। ठीक है, ऐसे ही हम सी वी डैश के लिए भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर मोनोएटॉमिक Cv की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3/2r। ठीक है, और फॉर डाई एटॉमिक Cv को हमने मान लिया यहाँ पर Cv डैश। ठीक है, तो Cv डैश मान लिया और यहाँ पर है 7/5, तो अब ये 7 माइनस 5 यानी 2 और 5 ऊपर जाएगा तो ये 5/2r हो जाता है, तो ये आ गया हमारे पास 5/2r। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इस तरह से हम अगर गैमा हमको याद ना हो तो निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास Cv की वैल्यू भी है, Cv डैश भी है, और नंबर ऑफ मोल तो 1 है दोनों के लिए, यानी n और n डैश तो 1 है, तो इसमें हम डाल के Cv मिक्सचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसमें वैल्यू डालें n की वैल्यू हो गई 1, Cv की वैल्यू है दोस्तों 3r/2 प्लस n डैश की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू है 5r/2 अपॉन 1 प्लस 1। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना है, इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आया हमारे पास, ऊपर का पहले देख लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, यानी कि ऊपर क्या है हमारे पास 3r/2, फिर क्या है प्लस 5r/2, बेस सेम हो तो ऊपर ऐड कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 8r/2 यानी 4r। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 4r और नीचे 1 प्लस 1 यानी 2, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2r। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 2r, क्योंकि 3r/2 प्लस 5r/2 मतलब ये आ गया 8r/2, तो ये कट गया, तो 4r ऊपर, ऊपर का सिंप्लीफिकेशन 4r और नीचे 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2r। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Cv मिक्सचर की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, तो हमें चाहिए गैमा मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा, नाउ गैमा मिक्सचर फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस r बाई, एक के लिए हो तो Cv, मिक्सचर के लिए हो तो यहाँ मिक्सचर वैल्यू डालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r बाई, Cv की वैल्यू है दोस्तों 2r। ठीक है, r से r कैंसल, 1/2 है तो 1 प्लस 1/2 यानी कि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/2। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3/2, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है 1.5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर देखिए, 1 मोल ऑफ गैस है गैमा 7/5, डायटोमिक is mixed with 1 mole of gas with gamma 5/3, मोनोएटॉमिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैमा मिक्सचर। यानी यही सेम क्वेश्चन है,
बस तरीका बदल दिया। तो इसको आप घर पे खुद से ट्राई करना, यानी HW। सेकेंड नंबर हमारा HW, आप खुद से ट्राई करना। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का, ठीक है, थोड़ा तरीका बदला था, इसके लिए मैंने आपको वो लिख के दिखाया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड नंबर। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमको 1 मोल ऑफ गैस दी थी, तो n की वैल्यू तो 1 हो गई, बट अगर हमको n की वैल्यू न दी हो तो देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, तो HW है। नाउ थर्ड। अब दोस्तों थर्ड में कह रहा है कि एक गैसियस मिक्सचर है, कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम। 16 ग्राम हीलियम है एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन है उसमें। तो बोल रहे रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द मिक्सचर। रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट मतलब गैमा। गैमा क्या होता है? CP/CV, और CP और CV क्या है? स्पेसिफिक हीट, उनका रेशियो, यानी गैमा मिक्सचर निकालना है इसमें भी। ठीक है, हमको इसमें भी दोस्तों गैमा मिक्सचर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ मोल नहीं दिए हैं, मास दिया है कि 16 ग्राम हीलियम है। हीलियम हमको पता है दोस्तों मोनोएटॉमिक गैस है। और फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पता है हमको डायएटॉमिक है। यानी कि मास दे दिया है और इनडायरेक्टली हमें ये बता दिया है कि ये गैसेस मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक है। वो हमें पता होना चाहिए कि हीलियम मोनोएटॉमिक है। अब हमको रेशियो पूछा है, तो दोस्तों हमको नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, कौन कौन सी गैस है दोस्तों हमारे पास? थर्ड नंबर हीलियम है, तो हीलियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। अब दोस्तों एन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी m/m0। डायरेक्टली अप्लाई कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर मास कितना दिया है? 16, हीलियम यानी 2He4, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है दोस्तों? 4। तो ये आ गया, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब सिमिलरली हम उसके लिए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम n डैश दे देते हैं। फिर से मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मास कितना है? 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 32। तो ये आ गया हमारे पास 1/2, यानी n डैश की वैल्यू हमारे पास है 1/2। अब दोस्तों ये तो हमने निकाल लिया। अब फिर से CV की वैल्यू। नाउ तो फॉर मोनोएटॉमिक CV हमको पता है दोस्तों 3/2R, और मोनोएटॉमिक कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर हीलियम। नाउ फॉर डाई एटॉमिक CV डैश दे देते हैं इसको 5/2R। 5/2R, ठीक है। CV है हमारे पास, CV डैश है हमारे पास दोस्तों, तो हम CV मिक्सचर निकाल सकते हैं। नाउ तो निकालते हैं। तो CV मिक्सचर, अब तो हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। NCV प्लस N डैश CV डैश अपॉन N प्लस N डैश। ठीक है, N प्लस N डैश। अब दोस्तों इसमें हम वैल्यू डालेंगे, तो N की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू CV की वैल्यू 3R/2 प्लस N डैश की वैल्यू 1/2 इंटू CV डैश की वैल्यू 5R/2 अपॉन N प्लस N डैश, यानी 4 प्लस 1/2। अब दोस्तों इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए, तो
इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 6r प्लस ये हो जाएगा 5r/4, ठीक है, अपॉन अपॉन नीचे का हो जाएगा ये 8 + 1 यानी 9/2, ठीक है, 9/2। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई अगर हम करें तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, 24r प्लस 5r, 24r प्लस 5r बाई 4, तो बाई 4 × 9, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 से ये 4 का 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 29r/18, ठीक है, 29r/18, ये आया हमारा दोस्तों सीवी मिक्सचर 29r/18। अब गैमा मिक्सचर के लिए जाते हैं, चलिए नाउ गैमा मिक्सचर, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 + r/CV मिक्सचर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + r/CV मिक्सचर की वैल्यू है 29r/18, 29r/18, r से r कैंसल, 18 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 18/29, एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये 29 + 18/29, तो ये हो जाएगा 29 + 18 अलावा 1 3 47/29, 47/29। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.62 के आसपास आएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। हमने देखा कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, फिर बाकी का तो हम जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। कह रहा है 3 परफेक्ट गैसेस at absolute temperatures T1, T2 and T3 are mixed। 3 गैसेस हैं दोस्तों जिनके टेम्परेचर हैं T1, T2, T3, मिक्स की जा रही, उनके मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर, उनके मासेस हैं M1, M2, M3 एंड नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं N1, N2, N3, ठीक है। 3 गैसेस है जिनके टेम्परेचर दिए हैं अलग अलग, जिनके मासेस दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं अलग अलग, उनको मिक्स किया जा रहा है। अब बोल रहा है एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, हम ऐसा एज्यूम करना है कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, वो जो मिक्सचर बनेगा इन तीनों को मिला के, उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ हम तीनों को मिला रहे हैं, ठीक है, तीनों गैसेस को हम मिला रहे हैं, तो और हमको एनर्जी लॉस नहीं होगा, टेम्परेचर निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो हम तीनों गैसेस के लिए दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए P1 V1 प्लस सेकेंड के लिए P2 V2, थर्ड के लिए P3 V3 और इक्वल टू, इनको मिला के एक मिक्सचर बना तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम PV लिख सकते हैं हम। अब देखिए PV इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NKBT, PV इक्वल टू NKBT, बस हम उसी का यूज अब करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर लिखना हो तो N1 KBT1
क्योंकि इसका N1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, P2 का N2 KBT2, इसका N3 KBT3 इक्वल टू NKBT, NKBT। ठीक है, अब देखिए ये जो N है ये क्या होगा दोस्तों, तो ये मिलके बना होगा इन तीनों से, यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं N को N1 प्लस N2 प्लस N3 KBT, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों मॉलिक्यूल मिलके ये बन रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको T निकालना है। ठीक है, अब देखिए KB हर किसी में है, कैंसर, T को हमको निकालना है तो T को सब्जेक्ट बनाएंगे, T को सब्जेक्ट बनाना है तो ये वाले टर्म नीचे आएंगे, तो इधर क्या बचा पहले वो लिख लेते हैं, N1T1 प्लस N2T2 प्लस N3T3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये आ गया हमारा टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पर बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल contains an ideal gas of molecular mass m, the ratio of the specific heats gamma, it is moving with speed v and is suddenly brought to rest, assuming no heat is lost to the surroundings, its temperature increases by। अब दोस्तों एक वेसल है जिसमें कि गैस भरी हुई है और वो मूव कर रही है अंदर, ठीक है, स्पीड v से, और बोल रहा है कि हमारे सराउंडिंग में वो कोई हीट नहीं जा रही है। ठीक है, और फाइनली वो जाके रेस्ट पर रुक जाती है, रेस्ट पर रुक जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये मूव कर रही और रेस्ट पर रुक गई, तो जब मूव कर रही थी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, और वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तभी वो रुकी, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस हुई तो कोई एनर्जी बनेगी भी, तो कौन सी एनर्जी बन जाएगी दोस्तों, मूव करने के बाद रुक रही तो हीट एनर्जी, हीट गेन, है ना। और वो ही, क्योंकि हमको पता है एनर्जी लॉस नहीं होता है, जो भी एनर्जी कंजर्व रहती, तो एक लॉस दूसरे का गेन, दो टोटल इक्वल, तो जो काइनेटिक एनर्जी में हीट लॉस होगा वो उतना ही हीट गेन हो जाएगा उसका रेस्ट पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हीट गेन, हीट गेन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हीट गेन हो गया। अब यहां पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 mv²। अब हीट गेन, तो हीट गेन यानी कि कौन सी हीट होगी दोस्तों, तो एक जिस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम फिक्स है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर NCV डेल्टा टी वाला फॉर्मूला एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए n क्या होता है, तो 1/2 mv² इक्वल टू, n के लिए हमने पढ़ा है दोस्तों नंबर ऑफ मोल, तो n क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास हमने मान लिया m है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M इनटू दोस्तों CV का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R/γ-1, यहाँ लिख के दिखाया था मैंने, इनटू डेल्टा टी। ठीक है, हमको ये डेल्टा टी फाइंड करना था, m से m कैंसर। अब हम डेल्टा टी को सब्जेक्ट बनाना है, तो इन सबको एक साइड ले जाएंगे, तो देखिए इधर जो भी जाएगा वो γ-1v² और m, तो डेल्टा टी को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो ये सब इधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M v² γ-1
ये तो ऊपर, ये दोनों टर्म ऊपर जाएंगे इसके साथ, और ये नीचे आएगा बाई 2r, बाई 2r, यानी mv² गैमा -1/2r। ठीक है, इस तरह से हो गया, ये आया हमारा आंसर केल्विन। अच्छा, इसका लिखने का तरीका आंसर से अगर मैच करना हो तो उसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गैमा -1/2r, और ये है mv², ये कैपिटल M v² केल्विन। ठीक है, के मतलब केल्विन, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।